हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाव इनसाइड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कम्युनिकेशन इज़ इन दी एयर। मतलब मुझे लग रहा है, अगर आपने मेरी आगे की दो वीडियोस देखी हुई है, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन या कुछ कांटेक्ट वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो मुझे लगा कि लेट्स चेक कि क्या ये सच है, कि कार्ड से हम चेक करेंगे। और दूसरा हम एडवाइस लेंगे यूनिवर्स से कि फेमिनाइन को क्या करना है जब मैस्कुलाइन कम्युनिकेशन उनसे उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो फेमिनाइन को कैसे बिहेव करना है। और उनके लिए अगर कोई गाइडेंस निकल के आती है तो हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सो लेट्स चेक कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके ओके, पहला कार्ड है फाइव ऑफ ओके। ये ओके ओके। ओह माय गुडनेस, मैंने बोला एट ऑफ wands, which is the card of movement, action, air travel, speed, progress, quick decisions, sudden changes and communications. So मेरी जो इंट्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिकेशन इज इन द एयर। वाओ। ओके ओके, मैं बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। ओ वाओ। ओके ओके ओके, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास पहला कार्ड है, which is financial loss, isolation, poverty, feeling abandoned, struggle, unemployment and hardship. देखिए, मेस्कुलाइन अगर आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी ये वजह है कि वो ऐसा, आपने उनको एक कोल्ड में लेफ्ट आउट, मतलब छोड़ दिया है उनकी सिचुएशन में। और अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, सो ऑफ कोर्स वो बहुत ही हारा हुआ और लेफ्ट आउट, हेल्पलेस फील कर रहे हैं अभी। और हो सकता है कि वो फाइनेंशियल लॉस भी अभी कुछ स्ट्रगल में है, आइसोलेशन और बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी जॉब भी चली गई हो, या फिर वो ऐसा जॉब छोड़ने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे आ रहा है कि जैसा उन्होंने सोचा था ये जॉब के बारे में, जो भी अभी रिसेंटली उनकी जॉब जो है, वो जॉब के बारे में उनका मानना था कि वो यहाँ पर इस जॉब में वो बेटर फील करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। और फिर से वही एनर्जी में वो पहुंच गए हैं, जैसे कि ये जॉब जब चेंज की थी उन्होंने, वैसा जो जब फील कर रहे थे, सेम एनर्जी अभी वो फिर से वही साइकिल में पहुंच गए हैं, लॉस वाली एनर्जी में। ओके, सो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बाद है। सो ये सारी चीज़ों से की वजह से
क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में भी कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। सो ही इज़ फीलिंग कोल्ड, ही नीड सम एनर्जी फिर से कुछ अच्छा फील करने के लिए, या फिर कुछ एडवाइस के लिए वो आपके पास आ सकते हैं। अम, शायद वो जानते हैं कि वो आप उनसे ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड है, और शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर पाए इस सिचुएशन से रिलेटेड। सो इस वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि आपसे उनकी बहुत सारी होप जुड़ी हुई है। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक पॉजिटिविटी। जब भी वो आपके साथ कनेक्शन में आते हैं तो वो एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, एक फेथ उनके अंदर जनरेट हो जाता है, और एक रिन्यूअल और हीलिंग वाली फीलिंग जो आपके साथ उनको आती है, वो सारी चीज़ें एक रिजुवेशन के लिए वो हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट में आए, और कुछ एडवाइस के लिए आपसे पूछे कि ये मेरी अभी की सिचुएशन है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, या प्लीज़ गाइड मी, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि वो जानते हैं आपकी कैपेबिलिटी के बारे में। सो क्योंकि हमारे पास ये स्टार कार्ड है, सो स्टार कार्ड इज़ ऑल्सो अ हीलिंग कार्ड। सो एक हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, हीलिंग के लिए जो अभी वो फील कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में से अब निकले कैसे, और एक काइंड ऑफ सल्यूशन के लिए वो आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी होपलेस हो हैं, होपलेस की एनर्जी में हैं, नेगेटिव हो चुके हैं पूरी तरीके से, डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ से, और फेथ बिल्कुल खो चुका है। सो कहीं से वो आपको देखते हैं, और ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, और कुछ ना कुछ गाइड आप ज़रूर करेंगे, जिससे वो फिर से अपनी लाइफ में वो अम, फिर से वो फेथ, वो रिन्यूअल वाली एनर्जी वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कुछ चेंज, मेजर चेंजेस वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। या 9 ऑफ कप्स के साथ ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, अ, और कुछ अपनी फीलिंग्स भी शायद वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें आपकी अचीवमेंट्स के रिलेटेड, कि आप पहले वैसे ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हो, काफ़ी कुछ चेंज आया है आप में। वो काफ़ी नीटली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर से ही भले भले, बट ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं। सो वो आपकी अचीवमेंट से काफ़ी खुश है, और वो सारी चीज़ों के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए भी कंग्रेचुलेट भी कर सकते हैं आपको, कि यस, डूइंग, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो मुझे भी गाइड कर दो यार, ये कैसे होता है, मतलब हाउ यू यू कैन डू लाइक दिस, मतलब इतना चेंज कोई कैसे कर सकता है। कुछ मुझे भी एडवाइस कर दो कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस ला सकूँ, ऐसी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकूँ। सो और जो चेंजेस, जो डिज़ायर, जो वो अबंडेंस वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो उन्हें समहाउ मिल नहीं पा रही है। क्या क्या कमी है
जो वो कमी वो जब फील करते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को लेकर भी वो थोड़े से पज़ल है कि मैं अपना पूरा 100% देता हूँ, तो फिर मैं इतना जो मैं चाहता हूँ या जो मैं फ़ील करना चाहता हूँ वो फ़ील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही है। किंग ऑफ कप्स, सो या 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है किंग ऑफ कप्स। सो जब भी आपकी बात आती है, 9 ऑफ कप्स के बाद आया है किंग ऑफ कप्स। सो 1 सेकेंड, मैं कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और किंग ऑफ कप्स भी आया है। Why king of cups is here? या एक चीज़ है, वो ये है कि ओके, फोर ऑफ कप्स एंड द टावर। एक ये चीज़ है कि वो अपने दिल और दिमाग के बीच में जगल करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। किंग ऑफ कप्स के बाद आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स होता है इमोशनली बैलेंस्ड, ओके, और किंग ऑफ स्वॉर्ड होता है डिसिप्लिन, सीरियस, इंटीग्रिटी और ऑथोरिटिव बहुत होते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ से सोचते हैं और सारे डिसीजन भी काफ़ी सोच समझ के, आगे का पीछे का सब कुछ सोच समझने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं। और किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल बैलेंस, बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट। तो ये दोनों एनर्जीज के बीच में किंग ऑफ कप और स्वॉर्ड, थॉट और फीलिंग, इमोशंस के बीच में वो जगल करते रहते हैं। और थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड होते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ईगो प्रॉब्लम भी थोड़ी होती है। सो इसी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन में या फिर वो हार्ट ओपनली जो बात इमोशंस जो अपने शो अप करने होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक अपने मेंटल माइंड से भी बहुत सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो क्या होगा, वो होगा, ये होगा, 100 चीज़ें सोच लेंगे। और फिर जो एक्शन लेने की बारी आती है वो एक्शन नहीं ले पाते। सो दिस इज हिज जगलिंग, बट हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यस, समहाउ वो अब कम्युनिकेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देर इज़ अ टावर मोमेंट, सडन चेंजेस इन हिज लाइफ इज अकर्ड। ओके, उनके ईगो में एक सडन चेंज, सडन ब्रेक आने वाला है। जो मैंने अभी बोला, जो इनका ईगो का प्रॉब्लम है वो इस टावर मूवमेंट की वजह से इस चीज़ में चेंज आया है, और अब वो अपनी इमोशंस को फील करना और उन्हें समझना शुरू कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और इसी वजह से मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ इन दी एंड। सो अब तक वो अपनी फीलिंग से डिसकनेक्टेड थे, ओके। और
यूनिवर्स भी उन्हें कुछ गाइड कर रहे थे, बट समहाउ ही इज इग्नोरिंग द साइंस एंड मैसेजेस, बट नाउ he is not able to do the same. He have to take decision, he have to communicate. Okay, so yes, ये सारी वजह है इस कम्युनिकेशन के पीछे. So wow, there is the sun card. Well, he of course he see you like this, the sun. कॉन्फिडेंट देखते हैं आपको, खुश देखते हैं, सक्सेस देखते हैं. आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं हर जगह में. हमेशा एक कहते हैं ना, एक मासूमियत, एक जॉय वाली फीलिंग आपको देखकर उन्हें आती है. और यही चीज़ है वो काफ़ी मिस करते हैं अपनी लाइफ में, कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दिल से साफ और बिल्कुल बच्चे जैसे ही, मतलब कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब हार्ट से काम करना. फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ट्रूथ. आप अपनी ट्रूथ में रहते हैं, वो चीज़ उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, कि जो आप अंदर से हैं वही बाहर दिखाते हैं. देयर इज़ नो शो ऑफ, मतलब कोई डबल फेसेस वाली चीज़ नहीं है आप में. और वही बहुत ही अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनालिटी में वही चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव है. आप बहुत ही मैच्योर सोल लगती है उन्हें. सो इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें इस चीज़ को, जो ये सडन इवेंट उनकी लाइफ में आया है, सडन चेंज आया है, उसमें आप शायद उनको हेल्प करें. ओके, सो यूनिवर्सल, माय गॉड, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो मैं यहाँ पर यूनिवर्स से और स्पिरिट गाइड से ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर फेमिनाइन्स के लिए क्या एडवाइस है. फेमिनाइन्स को ऐसे में क्या करते हैं. व्हाट इज एडवाइस फॉर फेमिनाइन्स. देखते हैं व्हाट इज एडवाइस फॉर फेमिनाइन्स. जब मैस्कुलाइन उन्हें अप्रोच करे, कांटेक्ट करे किसी भी तरह से, तो फेमिनाइन को कैसे बिहेव करना है. What is advice for her, Arjun. ओके, स्टे फोकस्ड. यही वर्ड मुझे आया है, स्टे फोकस्ड. तो ये देखिए आपको ये कम्युनिकेशंस के ओके, इस कम्युनिकेशन से आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समहाउ ये आपके लिए भी एक इट्स लाइक अ टेस्ट, कि अब तक आपने अपने आप पर कितना काम किया है, अपने इमोशनल साइड पर कितना काम किया है, आप कितना बैलेंस्ड है, अपने आप में कितना बैलेंस है, ये भी आपके लिए एक टेस्ट है. सो इसे बिल्कुल फोकस्ड होकर हर चीज़ में एकदम रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. रिस्पॉन्स करना सीखिएगा,
रिस्पॉन्स करिएगा। जैसे कि आप दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, जब कोई आपके पास एडवाइस लेने के लिए आता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, सेम वैसे ही आपको बिहेव करना है यहाँ। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टैंड टॉल, करेज। चीर हरन, या अपनी इंट्यूशन, स्टे कनेक्टेड टू यूनिवर्स। अभी शायद कुछ कम्युनिकेशन के वक्त या पहले आपको शायद ऐसा लगता हो कि अगर आपकी इंट्यूशन इतनी एक्टिव है तो ये आप फील करेंगे। आपको अपने आप पर फेथ रखना है, यूनिवर्स पर फेथ रखना है, अपने आप का प्रोटेक्शन रखना है। ओवर एनर्जी नहीं देनी है जितनी अगर वो कुछ एडवाइस के लिए आते हैं तो ओके, एडवाइस देकर लेट गो कर दीजिए। इतना आपको अपने इमोशंस को उसमें ज़्यादा पोअर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉन्फिडेंट रहिएगा अपने आप में, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिएगा। कॉन्वर्जेशन के वक्त बहुत ध्यान रखना हर चीज़ में। अपने नेचर को या अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। फेमिनाइन होती ही इमोशनल है, बट आपको अपनी इमोशनल साइड को इतना थोड़ा बैलेंस रखना है और अपने माइंड, इमोशंस और बिल्कुल किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को बिल्कुल मर्ज, अगर आप अभी बैलेंस्ड हो चुके हैं तो आपको वैसे ही बिहेव करना है। ओवरली गिविंग एनर्जी में फिर से नहीं आना है। ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिएगा अपने आप में। ये उनको भी फील होना चाहिए कि नाउ यू आर चेंज्ड, तब मानिएगा कि आप अपनी टेस्ट में पास हो चुके हैं। ओके, देयर इज द सडन चेंज, देयर इज अ सडन चेंज। फिर से हमारे पास टावर कार्ड है अगेन। Yeah. टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप निकल चुके हो तो आपको बिल्कुल भी जगल करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर किसी पर ट्रस्ट करना अब आपको नहीं है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, अपने सेल्फ लव में रहना है। ओके, पांचाली का कार्ड आया और यहाँ पर चीर हरन। देखिए ये दोनों सिचुएशन कितनी अलग है। यहाँ पर एक ही पांचाली है, फिर भी दोनों की पोजीशन कितनी अलग है। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है। शी इज़ बैगिंग फॉर प्रोटेक्शन, बट यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल अलग है। शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, शी इज़ इन हर प्योर एनर्जी। दूसरे लोग इनकी जब आप अपनी एनर्जी में होते हो ना तो आप वो कॉन्फिडेंस शो करते हो, और इस कॉन्फिडेंस की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सो आपको अब ये बनना है, ये नहीं बनना है।
ओके। हर किसी के पास जा जाकर अपने प्रोटेक्शन के लिए बेग नहीं करना है, खुद अपनी एनर्जी खुद और खुद अपनी वैल्यू करनी है। इस एनर्जी में आ जाइए आप। ओके, आप भले ही क्वीन ऑफ कप्स हैं, पर फिर भी आपको अपने आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। ओके ओके, सो मोर एक दो कार्ड ले लेते हैं और एनीथिंग एल्स। वन कार्ड प्लीज। Flow of life. Surrender to life's nature flow. Trust where it takes you. Follow the signs. Pay attention to signs around you. They carry important messages. Sacred vision. You are blessed with divine vision. Intuition leads your way. Wow. Heartfelt guidance. Intuition comes from deep within. Cherish and trust its guidance. Again, जो मैंने इसके पहले की एक रीडिंग की थी मैंने, उसमें भी सेम गाइडेंस आया था कि आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है। वो इंट्यूशन सीधे आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। आपको ये सारी चीज़ें आपको थ्रू इंट्यूशन गाइड किया जा रहा है। सो अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, सरेंडर कर दीजिए सारी सिचुएशन में। ओके, लेट यूनिवर्स लीड योर लाइफ। लेट्स यूनिवर्स लीड योर लाइफ। ट्रस्ट वेयर इट टेक्स यू। यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ओके, एक और कार्ड मैं शफल नहीं करने वाली हूँ। जो भी इस डेक में फर्स्ट कार्ड, ओके, ये मैंने शफल कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऊपर कुछ कार्ड रखे हुए थे, ऐसे ही शफल कर लेते हैं। ओके, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। वही कार्ड आ गए हैं। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, रेनड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। इससे आगे मैंने एक रीडिंग करने के बारे में सोचा था और आधी रीडिंग की और फिर मैंने सेव नहीं की ये रीडिंग, और वही मैसेजेस फिर से निकल के आए हैं। और फिर से वही कार्ड, विंग्स। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। यू आर बोर्न टू फ्लाई। यू आर बोर्न टू फ्लाई। देखिए यहाँ पर एक विंग्स दिए गए, बट वो एक रस्सी के साथ बांधे हुए हैं। मतलब वो विंग्स सिर्फ नाम के हैं, इसके साथ आप उड़ तो नहीं पाओगे, आप अपनी लिमिट में रहोगे। बट जो आपको यूनिवर्स ने जो विंग्स दिए हैं, इससे आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हो। यू आर अनटचेबल, यू आर अनलिमिटेड। मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप में इतनी सारी कैपेबिलिटी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने आप में। कोई भी आकर इसे नहीं हिला सकता। आप अपनी एनर्जी में इतना स्ट्रॉन्ग रहिएगा कि कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाए। ओके,
अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप को चेरिश कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। ओके। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। ओके। हाँ ओके। अपने अपने गार्ड आपको इतने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करने। ये मैसेज आ रहा है कि इतना भी उनको अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको ओवर बिहेव नहीं करना है। ओके। कि रूड नहीं बनना है, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहना है, काम रहना है, स्मूथ रहना है। जैसे आप हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, मदरली नेचर आप में आपके अंदर है। सो आपको वैसे ही उनके साथ भी बिहेव करना है जैसे कि आप दूसरों के साथ करते हो। आपको उनके साथ रूड नहीं होना है। उनको चांस दीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने आप को गार्ड करके रख, बहुत ज़्यादा ओवरली गार्डेड नहीं रहना है। देखिए पहले वो क्या बात करते हैं आपके साथ, कैसे बात करते हैं। बाद में अगर आपको सोचना है कि आपको क्या एक्शन लेना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग। सो मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी। सो वैसे ही आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।